सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बस शुरू ही होने वाली है। लेकिन इस शोर और मारकाट के बीच एक ऐसी फिलॉसफी जन्म लेने वाली है जो कर्म, कर्तव्य और जिंदगी के मायने हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो आइए कर्म के इस गहरे रास्ते को समझते हैं। युद्ध का सबसे महान हीरो अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखकर एकदम टूट जाता है। उसका शरीर कांप रहा है और मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ। और बस यही पल, यही कंफ्यूजन कर्म योग के जन्म की वजह बनता है। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के गहरे दुख से। ये वो सिचुएशन है जब एक योद्धा अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटी और अपने रिश्तों के बीच पूरी तरह उलझ कर रह जाता है। अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को दुश्मन सेना में देखकर अर्जुन हिम्मत हार बैठते हैं। वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। वो दुख और मोह में पूरी तरह डूब चुके हैं। और ठीक इसी पल जब वो पूरी तरह से दुविधा में हैं, उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। तो अब आते हैं कृष्ण के गाइडेंस पर। वो अर्जुन को एक नया रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा तरीका जहां इंसान अपना काम तो करे लेकिन उसके अच्छे बुरे नतीजों के इमोशनल जाल में न फंसे। देखिए, कृष्ण दो तरह के कर्मों में फर्क बताते हैं। एक है सकाम कर्म, मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो मन में उसके फल की उम्मीद होती है। और दूसरा है निष्काम कर्म, यानी बिना किसी उम्मीद के बस अपनी ड्यूटी समझकर काम करना। सकाम कर्म हमें उम्मीद, डर और ईगो की जंजीरों में बांधता है, जबकि निष्काम कर्म हमें इन बंधनों से आजाद करता है। तो फिर कर्म योग है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये है निस्वार्थ होकर काम करने का रास्ता। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि अपना काम पूरी लगन और स्किल से करो, पर हार जीत से खुद को मत जोड़ो। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं, हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। और इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ गीता के इस एक श्लोक में है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, काम करो लेकिन रिजल्ट की टेंशन से आजाद हो जाओ। बस यही है अर्जुन की प्रॉब्लम का सलूशन और कर्म योग का मूल मंत्र। चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को एक मॉडर्न नजरिए से देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से। वो कर्म के पीछे की साइकोलॉजी, उसके विज्ञान को समझाते हैं। स्वामी जी के अनुसार हमारा हर एक ख्याल, हर एक काम एक एनर्जी पैदा करता है, एक तरह की वाइब्रेशन। अगर सोच पॉजिटिव होगी तो हम अपनी तरफ पॉजिटिव चीजों को ही खींचेंगे, और अगर नेगेटिव होगी तो वैसी ही नेगेटिविटी हमारी तरफ आएगी। ये एक तरह का मेंटल मैग्नेट है। तो हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र बनता कैसे है, इसकी एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले मन में एक विचार आता है, फिर वो विचार एक इच्छा में बदलता है। इच्छा से हम एक्शन लेते हैं, यानी कर्म करते हैं। और जब एक ही काम बार बार दोहराया जाता है तो बस वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। और इस कैरेक्टर को बनाने का सीक्रेट क्या है? वो है अभ्यास। हमारी विल पावर कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे लगातार प्रैक्टिस और कोशिश से बनाया जाता है। जैसा स्वामी जी कहते हैं, सारा राज अभ्यास में ही है। ठीक है, फिलॉसफी समझ ली, साइंस भी समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि आज की दुनिया में, हमारी लाइफ में इसका क्या काम? तो क्या इस हजारों साल पुरानी फिलॉसफी का हमारी मॉडर्न लाइफ से कोई लेना देना है? मतलब कहाँ अर्जुन का युद्ध और कहाँ हमारी एग्जाम की टेंशन, करियर का स्ट्रगल, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो सिर्फ नंबर के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहा है। एक ऑफिस जाने वाला है जो प्रमोशन के बारे में सोचे बिना बस अपने काम को बेस्ट तरीके से करने में लगा है। या कोई आर्टिस्ट जो इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि लोग क्या कहेंगे, बस अपनी कला में खोया हुआ है। असल में यही तो कर्मयोग है। ये न सिर्फ हमारी टेंशन कम करता है बल्कि हमारे काम की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। तो चलिए अब आखिर में समझते हैं कि कर्मयोग के हिसाब से सफलता का असली मतलब क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिंदगी कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, ये तो हमारे सारे संघर्षों का, हमारी सारी मुश्किलों का जोड़ है। और ये जो स्ट्रगल है ना, ये कोई रुकावट नहीं है, असल में यही हमें मजबूत बनाता है। तो फिर इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत आएगी कहाँ से? इस फिलॉसफी के हिसाब से वो ताकत कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में, हमारे इनर सेल्फ में।
तो असली सक्सेस क्या है? क्या ये कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो? नहीं, असली सक्सेस है वो अंदर की ताकत, वो मेंटल स्ट्रेंथ जो हम चुनौतियों का सामना करके बनाते हैं, बिना नतीजों से जुड़े हुए। फोकस बाहरी नतीजों पर नहीं, अंदर की ग्रोथ पर है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? बस इतना, अपना काम, अपना कर्तव्य पूरे फोकस और लगन से करो, बस यही कर्मयोग है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, आपका कुरुक्षेत्र क्या है? जिंदगी की वो कौन सी जंग है जहां कर्मयोग का ये ज्ञान आपके सबसे ज्यादा काम आ सकता है?